ये भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहते भी हैं कि वो दो, और आजकल की वुमेन्स तो इस अपने ऑक्यूपेशन को भी लेकर बहुत सजग हैं। तो उसी वुमेन हेल्थ की हम आज बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम कंसर्न क्यों ले रहे हैं वुमेन हेल्थ के ऊपर। हमारी फैमिली जो होती है, फैमिली से लेकर करियर तक वुमेन्स को हर एक चीज को अटेंड करना होता है अपनी हेल्थ के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम फैमिली को अटेंड करते हैं, अपने करियर को देखते हैं, पर अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। वुमेन्स जो है पर्टिकुलरली फोकस करती हैं कि मेरे घर के परिवार के सदस्य कैसे हैं, मेरे बच्चे ठीक हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं, और खुद अपने आप को भूल जाती हैं। और वो याद कब आता है, जब गुजर जाता है वो समा, कि जब वो कंसर्न दिखा पाए। वो इम्पोर्टेंट रूल भी है कि आपको सबसे पहले अपनी केयर करनी होती है, कि सेल्फ केयर जो है वो स्वार्थ नहीं है अपनी केयर करना, क्योंकि जब तक आप अच्छे नहीं रहेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स को कैसे आप अच्छा रखेंगे। सो वुमेन्स को सबसे पहले जो हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो बातें जरूरी है वो ये है कि आपको आपकी फैमिली की मेडिकल कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आपको एजुकेट होना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यू आती है, तो सबसे पहले आपको एजुकेट होना चाहिए कि उस बीमारी का एक्चुअल में कारण क्या है, समाधान क्या है, हम उसको और कैसे रोक सकते हैं कि हमारे बाकी के फैमिली मेंबर्स आगे स्वस्थ रहें, और जो फैमिली मेंबर्स जिनको ये डिजीज हुआ है उनको भी हम कैसे रीजनरेट करें। तो उसके साथ साथ वही बात हो गई कि फैमिली को पहले रखना, इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी को भी लेके चलना है, अपनी बॉडी को भी पहले रखना है। जो वुमेन्स रहती हैं, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकली बात करूं, तो आप देखिए वुमेन्स जब से जन्म लेती है, जब तक जिंदगी चलती है, हमेशा दूसरों के लिए ही थॉट पहले आता है। जैसे बचपन की बात करें तो सबसे पहले तो बचपन में ये होता है कि लड़की आ गई, लड़की आ गई, लड़की आ गई। तो पेरेंट्स का जो सोच विचार होता है कि लड़की को कैसे निपुण किया जाए घर के कामों में, ताकि आगे, क्योंकि लड़की को विदा करना है, तो कैसे निपुण किया जाए। ठीक है, लड़की के मन में वो भावना आई, फिर जब ससुराल में गई तो फिर ये भावना कि मेरे पति क्या खाएंगे, ससुराल वाले क्या खाएंगे, उनकी जरूरतें क्या है, वो कब किस समय खाते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ जितनी भी महिलाएं होंगी, वुमेन्स होंगी, ये एग्री करती होंगी कि ना तो उनका नाश्ता टाइम पे होता है, ना खाना टाइम पे होता है, ना पानी का पता होता है कि कब पानी पीना है, ना सोने का पता होता है कि कब सोना है। घर के कामों में इतना ही व्यस्त हो जाती है कि वो भूल जाती हैं कि उनको भी आराम की जरूरत है, उनको भी स्वस्थ रहने की जरूरत है। तो उसी सेल्फ केयर के लिए, अब सेल्फ केयर जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शरीर रूपी नहीं कि हमें शरीर की स्वस्थता चाहिए, मन रूपी भी स्वस्थता चाहिए। मतलब ऐसा है ना कि इन्वायरमेंट जो है आपका पूरा ही पॉजिटिव होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? एक तो शारीरिक रूप से, फिजिकल लेवल पे आप वर्क करेंगे कि आप ठीक हैं। दूसरा स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल मतलब सोच विचार, आपका डेडिकेशन कैसा है, वो अच्छा होना चाहिए। सोशली भी आप एक्टिव होने, और मैं तो ये आपका एग्जांपल ही दूंगी आसिम का, कि उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो ये मुद्दा उठाया है कि सोशली सबको एक्टिवेट करना, कि वो है ना, हमारे संत जी भी कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को पढ़ाओ, ताकि उन्हें किसी और की जरूरत ना पड़ पाए, इंडिपेंडेंटली काम करें। तो सोशली भी एक्टिव होना है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअली, मतलब आपका सोच विचार, मतलब एक वुमेन होती है
जब वो खाना बनाती है ना, क्या होता है, मैं हर बार ये एग्जाम्पल, एक बहुत मेरा प्रिय एग्जाम्पल है, वो मैं हर बार देती हूँ। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए हमारे घर में या सभी को, जो जॉब वाले होंगे, ऑफिस वाले होंगे, उनको संडे की छुट्टी मिलती है, ठीक है। अब संडे की छुट्टी मान लीजिए मिली, और ऐसा घर में प्रोग्राम बना कि आगे पीछे 2 दिन छुट्टी के हैं तो हम निकाल लेते हैं, कहीं घूम आते हैं। तो संडे की छुट्टी का वो 3-4 दिन इतने एक्साइटमेंट की पैकिंग करना शुरू होते हैं, ये प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 3-4 दिनों तक सब अरेंजमेंट करके रखते हैं। और सडनली एक फोन आ जाए कि मेहमान आ रहे हैं घर पे, तो फिर क्या हालत होगी, आप खुद सोचिए। अब वो ठीक है, मेहमान तो आ गए, अब उनको मना तो नहीं किया जा सकता, नहीं नहीं हमारा घूमने का प्लान है। तो हम क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं ना, तो वो जो थॉट प्रोसेस होता है ना नेगेटिव, अरे क्यों आ गए, समझ में नहीं आ रहा था, छुट्टियां चल रही हैं, ऐसा वैसा, बहुत सारे थॉट प्रोसेस रहते हैं। तो इंटेलेक्चुअली कितना पॉजिटिव होना है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस आपके जब उस खाने में जाएंगे तो आप ये सोचिए कि वो खाना भी आप नेगेटिविटी का परोस रहे हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, इमोशनली, कि वो वुमेन्स बहुत इमोशनल होती हैं, ये तो आपने टैगलाइन सुनी ही है, पर वुमेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कार्डियक अटैक जो होते हैं वुमेन्स में बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वो अपने मन की बात हल्का कर लेती हैं। जनरली लोग उसे मीम्स बना के भेजते हैं, पर वुमेन्स में वो क्वालिटी होती है कि अपने आप को कैसे अपनी बिजी स्केड्यूल में मेंटेन करके चलना है। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर, इससे ब्यूटीफुली आर्ट ही कहना चाहिए कि ये आपको आता है। इमोशनली कुछ थोड़ा सा ही दुख सुना, थोड़ा सा ही किसी का कुछ भी सुन लेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, और वो इमोशनल में क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या काम करना था, एक्चुअल में हमें आगे की प्रोसेसिंग क्या करनी थी। सेल्फ केयर में आपकी ये 5 चीजों को आपको टेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वेलनेस एक्चुअली, वुमेन हेल्थ जो है, वेलनेस कंसर्न है, वो एक्चुअली बोला क्यों गया है, जब हमारा माइंड और बॉडी सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हो, हार्मोनी वे में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं मन में कुछ और भावना चल रही हो और शरीर, वो कहते हैं ना, हम कहीं भी बैठे हो, जैसे कई बार हम लेक्चर्स में भी बैठे होते हैं तो हमारा मन कहीं और चला जाता है, हम शारीरिक रूप में भले ही यहाँ प्रेजेंट है पर मन कहीं और होता है। तो वही हार्मोनी होनी चाहिए कि जहाँ शरीर वहां मन हो, क्योंकि मन को एकत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी डाइट वेल बैलेंस्ड हो, ऐसा होता है, हमने अपने घर पे भी लेडीज को देखा है, गृहिणियों को देखा है, जैसे हम अपने बुजुर्गों की बात करें, मम्मी दादी नानी इन लोगों की बात करें, तो सुबह 5 बजे से उठ के वो सबका झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना है, सबको रेडी करना है, बच्चों को टिफिन देना है, फिर हस्बैंड को टिफिन देना है, उनको नाश्ता करवा के भेजना है, फिर दिन का खाना बनाना है। उस ड्यूरेशन में वो वुमेन्स नाश्ता करना भूल जाते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किचन में हमने रोटी का ऐसे रोल बना के खाते गए और वो बनाते गए, साइमल्टेनियसली हम वो करते जाते हैं। तो जैसे हम बच्चों के लिए सोचते हैं ना कि बच्चों को थोड़ी देर बिठा के खाना खिलाओ, पति को थोड़ी देर बिठा के खाना खिलाओ, वैसे भी हमें भी जरूरत होती है कि थोड़ी देर बैठ के आराम से सुकून से खाना खाएं, ताकि वो न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में जाए, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देन नेक्स्ट इज फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस तो होता नहीं है, जनरली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हम जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखते हैं, लेडीज आती हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब घर पे इतना चलना हो जाता है कि एक्सरसाइज और योगा का तो टाइम ही नहीं मिलता, इधर से उधर बहुत हो जाता है। पर एक्चुअल फिजिकल फिटनेस में जरूरी है मेंटल इन्वॉल्वमेंट, जो कि हमारा घर के कामों में नहीं हो पाता है। हमें थोड़ा सा वक्त
थोड़ा सा, अगर अभी से ही थोड़ा 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 वक्त अपने आप को देंगे तो बाद में हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा, भले ही 10 मिनट 15 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकल रहा है, निकालिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक रिसर्च में बताया गया था कि जब एक महिला, गर्भावस्थी महिला होती है, जब वो अपने बच्चे को कैरी करती है अपने गर्भ में, अगर उस समय उसके थॉट प्रोसेस नेगेटिव है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो वो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ के और बच्चे को इफेक्ट करता है, तो वो आगे चल के उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है या फिर वो बहुत सारी डिजीजेस से ग्रसित रहता है। तो इसलिए महिलाओं का बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। आप देखते होंगे आजकल महिलाएं बहुत सोशली एक्टिव है, उनको प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। देखिए, आप किसी भी महिला को ले लीजिए, अगर वो किसी भी आर्ट में है, चाहे ऑक्यूपेशन बोले, कि अगर जॉब वाली महिला है, तो जॉब वाली महिलाओं में फायदा क्या होता है कि घर की जो टेंशन्स होती हैं उससे डाइवर्ट हो जाती है, तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है, फिर वो और बढ़ चढ़ के घर के कामों में लग सकती है। तो एक मेंटल रेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आर्ट की बात कर रही थी, आप किसी भी लेडी को ले लीजिए जो आर्ट में बहुत ज्यादा अच्छी हो, उसको देखिएगा आप, डिजीज जो है वो बहुत कम होंगी, क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रेस जो है बाइफरकेट कर दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, अब माँ जो होती है वो क्या करती है कि रात को एक तो नींद होती नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की नींद गायब होती है, क्योंकि बच्चे को बार बार दूध पिलाना है, सुलाना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा ही रोना माँ को उठा देता है और बच्चे की केयर, उस बीच में नींद हुई नहीं। दूसरे दिन वापस वही घर के कामों में लग जाना, फिर रात में बच्चे, तो स्ट्रेस कहाँ गया? रेस्ट, स्ट्रेस ने रेस्ट को गायब कर दिया। तो लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम खाना खाएं, टाइम टू टाइम फिजिकल एक्टिविटी करें, टाइम टू टाइम रेस्ट करें। सब कुछ सब लोगों के लिए नहीं, अपने लिए भी करें, थोड़ा सा वक्त अपने आप को दें। अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो कैसे सकता है? जैसे सर ने कहा ना, थेरेपी लेके, जैसे यहाँ सेशंस रहते हैं नेचुरोपैथी में, जब हॉस्पिटल पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनको थेरेपी के साथ और भी चीजें मिलती है, जैसे योगा, मेडिटेशन, एंटरटेनमेंट सेशन। आप एंटरटेनमेंट में गरबा भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपके माइंड सेट को रिलैक्स पे लेके जाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, और तब हमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है कि जिस भी तकलीफ से हम आए हैं उसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे? सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि अगर खाने में थोड़ा सा नमक कम डल जाए और घर वालों में से किसी ने बोल दिया कि आज तो खाने में नमक कम है, तो मूड बस वहीं खराब हो जाता है। तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि इतना सारा खाना बनाने की क्षमता आप में है, इसलिए आप कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन पॉइंट आपको किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मोटिवेट करिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हम जनरली क्या होता है, सबसे पहले कुछ भी होता है हमारे दिमाग में आता है नहीं, कोई भी कुछ भी चीज नहीं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक दिन फ्रूट्स खाइए और वेजिस खाइए, तो हो सकता है? तो दिमाग में आएगा नहीं, कैसे होगा, है ना। एक्सरसाइज करिए, नहीं, कैसे होगा। थोड़ा टाइम, आधा घंटा निकाल लीजिए अपने लेटने के लिए, नहीं, कैसे होगा। तो वो नहीं जो है ना हमारे दिमाग में फीड हो गया है, उस नहीं को निकालने की जरूरत है कि हर चीज को करने की जरूरत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रैवल से होता है, आप घूमने निकलते हैं, जैसे यहाँ कैंप्स जो लगती हैं, सब लोग मिलते हैं, आपस में एक दूसरे की परेशानी, अपने खुशी का
थोड़ा समय बांटते हैं तो उसमें रिलैक्स हो जाते हैं, एक्सरसाइज होती है। अपने हॉबी, कई बार ऐसा होता है कि हमें हॉबी छोड़नी पड़ती है अपने फैमिली के चक्कर में या किसी और स्ट्रेस की वजह से। जैसे बच्चा छोटा है तो माँ सोचती है इसको कौन पालेगा, मैं कैसे जॉब करूं। अब बच्चा बड़ा हो गया है तो भी टेंशन, अरे इसको एजुकेट कौन करवाएगा, इसको पढ़ाएगा कौन। चलो बच्चे की शादी हो गई तो उसमें भी टेंशन, अरे मेरे बच्चे की शादी हो गई, अब घर के इतने सारे काम है, बहू अकेली करेगी क्या। और बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे के बच्चे हो गए तो एक और टेंशन, अरे मेरे पोते नाती को कौन संभालेगा। हर फेज में कोई ना कोई तो टेंशन होगी, किसी ना किसी को तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो आगे अपनी हॉबीज को उजागर करिए और देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। कभी ऐसा मौका मिला है कि 5 मिनट के लिए म्यूजिक सुन ले शांति से बैठ के? नहीं। क्या होता है जनरली हमारे घर में भी लेडीज है, बुजुर्ग महिला है, मम्मी दादी नानी लोग बोलते भजन चला दो हम खाना बना लेंगे। थोड़ी देर रिलैक्सेशन नहीं है कि वो म्यूजिक सुन ले, है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम ये कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर अगर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं किया तो बहुत सारे तकलीफें हमें आगे चल के हो सकती हैं। जैसे डाइजेशन का इशू, अक्सर आप में से लोगों को होगा कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी कम हो जाना, नींद प्रॉपर नहीं आना, और ओवरवेट। आजकल का तो ये ट्रेंड बन गया है, ओवरवेट नहीं है तो कैसे काम चलेगा, तो वेट गेन तो होना ही है। सेंट्रल ऑफ डॉक्टर रिसर्च ने ये बताया था कि 70 से 90% जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास वो सिर्फ स्ट्रेस को लेके आते हैं। आप देखिए 90% ऑफ लोगों की बीमारी जो है सिर्फ स्ट्रेस है और 10% बाकी बीमारी। और ये स्ट्रेस ने बहुत सारी अलग अलग बीमारियां दी हैं। अब जब वुमेन्स की बात करते हैं तो हम हर एक वुमेन्स, हर एज की वुमेन्स को लेके चलते हैं, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक का सफर हम यहाँ तय करते हैं कैसे होता है। जब हम टीन एज की बात करते हैं, टीन एज जो होती है 13 से लेके 19 एज होती है, टीन एज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो भावना आती है, जो दिमाग में आता है, सबसे पहला होता है कि हमारा शरीर सुंदर दिखना चाहिए, हमें सुंदर दिखना है ना। हमारी सेल्फ एस्टीम, हम कैसे दूसरों को खुश करें, ये हमारे दिमाग में होता है, कैसे सुंदर लगे। दूसरा मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल मेंसेस की जानकारी होना, क्योंकि वही वो दौर है जहां महिला को पीरियड्स आना शुरू होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की को जब पीरियड्स आते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे करना क्या है इसमें, या ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो उसका एजुकेशन बहुत जरूरी है। तीसरा है पीयर प्रेशर और बुलिंग। पीयर प्रेशर क्या होता है कि दोस्तों की संगत, कि हमें वो नया नया शौक जगता है कि हम घर से बाहर निकले हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने निकले हैं, हमें स्कूटर चलाना है, हमें थोड़ा सा ड्रिंक भी ट्राई करना है, सिर्फ ट्राई करने के पर्पज से, कि वो जानकारी हासिल करना, कि हमें सब चीज की जानकारी कि होता क्या है एक्चुअल में ये सब। और उसके साथ बुलिंग कैसे कि भाई स्कूल गए, छेड़छाड़ी हुई कि भैया अरे कितनी मोटी है, अरे कितनी पतली है, घर पे कुछ नहीं मिलता है क्या खाने के लिए, घर पे ज्यादा खाती है क्या, खाते ही रहती, ऐसे बुलिंग होती है। इन सब का एजुकेशन होना पहले से ही बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक दोस्ती का वातावरण पैदा नहीं करेंगे तब तक ये एजुकेशन नहीं हो पाएगी। चौथा है मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग। आपने कई बार देखा होगा, अगर आपके घर में बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, तो अभी अभी जैसे हाई स्कूल्स में जाना शुरू किया, जैसे 8th 9th 10th में जाना शुरू किया, उनकी दोस्तों के साथ भी लड़ाई हो जाती है तो घर पे आके रो देते हैं कि मम्मी आज इस दोस्त से लड़ाई हो गई या इस सहेली से लड़ाई हो गई, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया। और वही सोच सोच के कई बार बच्चे जो है डिप्रेशन में कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और सच बताऊं तो ये वुमेन्स का ही नहीं, हर किसी का
एक ड्रॉबैक है, आजकल का जो डिजीज है वो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ये हमारे दिमाग में रहता है कि लोगों के बारे में सोचते हुए हम अपनी पर्सनालिटीज बनाते हैं कि हम लोगों की नजरों में कैसे हैं। देन सेक्सुअल हेल्थ और कंसर्न, कि सेक्सुअल लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी हमें टीन एज में देनी पड़ती है। जब हम 20s और 30s में आते हैं तो क्या स्ट्रेस रहता है दिमाग में। सबसे पहला जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप कैसे, आपने कई बार ऑफिस में देखा होगा कि एक मेल की सैलरी और एक फीमेल की सैलरी में डिफरेंस, एक मेल का काम करना फीमेल का काम करना अलग। जहां हम जेंडर इक्वालिटी की बहुत बातें कर रहे हैं पर आज भी अधिकतर हमें ये देखने को मिल रहा है। दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस होता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी जॉब करने वाली हूँ और ससुराल भी संभालना होता है। तो ऐसा तो नहीं कि जॉब की फ्रस्ट्रेशन या कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन मोड लेके घर पे अगर चली जाऊंगी तो वहां लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, और घर से अगर लड़ाई झगड़े करके आओ तो ऑफिस में निकलते हैं। जैसे बहुत फनी सा एग्जांपल देती हूँ, जब हम पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे और टीचर का मूड जब बहुत ऑफ होता था ना, तो हम ऐसे ही रैंडमली कमेंट कर देते थे, लगता है आज मैडम घर में झगड़ा करके आई है तभी इनका मूड ऑफ है। तो वही वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है वो करना बहुत जरूरी है कि एक वॉल, एक दरार तो बनानी पड़ेगी आपके वर्क लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में, दोनों मर्ज नहीं होनी चाहिए। तीसरा कैरियर प्रोग्रेशन, और आजकल ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कि मेरा करियर क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगी। आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतना भाग दौड़ी है कि हमें करियर के लिए चूज करना पड़ता है। और मान लीजिए ऐसा आज भी है कि अगर 30 तक आपकी नौकरी नहीं लगती है, 30 की एज में आपकी नौकरी नहीं लगती है, तो लोग बोलने लग जाते हैं कि क्यों भैया इतना पढ़े लिख लिया, नौकरी नहीं करते, घर पे बैठे हो, चूल्हा चौका जलाने के लिए पढ़ाई की थी इतनी सारी। ये भी कमेंट्स आते हैं, पर यही कि हमें एजुकेट करना है इन सब चीजों के लिए। देन सोशलाइट एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हम सोशली बहुत इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जैसे पार्टीज हो गई या कहीं जाना है, कहीं उठना बैठना है, तो ये भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर फैमिली प्लानिंग, अच्छा अब 30 उम्र तक शादी नहीं हुई तो लोग ये भी बातें करने लग जाते हैं, क्यों, लड़की अच्छी नहीं है क्या, उसमें कुछ खराबी है क्या, ऐसी बातें होने लगती है। वेदर लड़की का बैकग्राउंड भले ही कुछ भी हो सकता है, उसे कैरियर में अपना आगे बनाना है, शादी तो होती रहेगी, ऐसा लड़की की भावनाओं पर लोग जरूर बातें करेंगे। तो फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव चॉइस जैसे मान लीजिए 28 में शादी हुई, 30 तक बच्चा नहीं हुआ, तो वही एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हार्मोनल लेवल बहुत जरूरी है, हर चीज का एक सही समय होता है, उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हेल्थ केयर एक्सेस, जैसे अब मुझे आप ये बताएं कि देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं मैं, मान लीजिए आज मुझे बुखार हो गया है, ठीक है, आज मुझे बुखार हो गया है और मुझे घर जाके खाना बनाना है, ठीक है, तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं अपने आप से, क्या मैं रेस्ट करूंगी या मैं खाना बनाऊंगी, ये चॉइस आप अपनी कर लीजिए। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करेंगे, आप रेस्ट करेंगे या खाना बनाएंगे, क्योंकि आप ही एक अकेले हैं जो खाना बना सकते हैं। तो उस समय आपका असेसमेंट कि आपके घर में कोई और भी असेस करने के लिए होना चाहिए, इन सब की एजुकेशन होती है कि हम वो माहौल बनाएं अपनी फैमिली में। 7th है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट, इन सब की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें अपने वर्क
और अपने लाइफ के बीच में, क्योंकि वहां का गुस्सा वहां, वहां का गुस्सा वहां नहीं होना चाहिए। कैसे उसी सिचुएशन को उसी समय तक हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, पेशेंट्स आते हैं, कई बार वुमेन्स आती हैं, उनके उनके हृदय में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे, अपनी फैमिली को लेके छोटे छोटे स्ट्रेस है जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकती। पर जब उससे डॉक्टर पूछता है कि मुझे बताओ इसके पीछे का स्ट्रेस क्या है, तो अल्टीमेटली होता है ये है कि वुमेन्स रो देती हैं, रो के वो हल्का हो जाती हैं, उसके बाद नॉर्मल। तो पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर जब उनसे सद्भावना से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, तो फैमिली में भी सबको ऐसा माहौल बनाना है, पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो टेंशन के माहौल में जिंदगी व्यतीत जो होगी वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अब आप देखते हैं 20 और 30s में जो हमें लाइफस्टाइल अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, टाइम पे खा नहीं रहे, टाइम पे पानी नहीं पी रहे, जंक फूड का ज्यादा इंटेक हो रहा है, टाइम पे सोना नहीं है, मोबाइल का ज्यादा चलाना है, तो हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है पीसीओएस, जो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड होती है क्योंकि हार्मोनल लेवल हमारे प्रॉपर नहीं है, ओबेसिटी, मोटापा, स्ट्रेस और डिप्रेशन। जनरली होता क्या है, अब हमारी लाइफस्टाइल की बात करती हूँ, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारी लाइफस्टाइल, हमें सुबह उठ के चाय बनानी है, चाय के साथ कुछ खाना है, ठीक है, उसके बाद हमें नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद हमें फिर चाय पीनी है, और अगर दिन का खाना 4 बजे तक चल रहा है क्योंकि सब परिवार को देना है, 4 बजे तक है, तो उस बीच में 2-3 चाय तो हो ही जाएगी, या कुछ कुछ चुटर पुटर जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, कुछ ऐसा खा ही लेंगे। उसके बाद 4 बजे जाके या 3-4, 4:30 ऐसे खाना खाएंगे, अपने लिए समय तो निकलेगा ना, खाना खाया। उसके बाद शाम की चाय कैसे मिस करेंगे, नहीं पियेंगे तो सर दुखेगा, है ना। चाय की शाम की चाय के बाद हमें मार्केट जाना है, और मार्केट में अगर हमें कुछ दिख गया खाने को तो वो भी खाएंगे, ठीक है। फिर रात को आके खाना बनाएंगे, खाना बनाते 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 10 बज गया, और 10 परोसते परोसते 11 बज गया, और 11:30 बजे हमने खाया, और उसके बाद हम जाके सो गए। अब आप बताइए, ये लाइफस्टाइल में आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं हो तो कैसे नहीं होगी, बताइए। चाय, हमने करीबन 10 बार तो चाय पी ली, खाना जो टाइम पे होना चाहिए वो डिले हो गया। अच्छा, फिर होता क्या है कि 11:30-12 बजे चलो बेड पे आए, तब हम मोबाइल चलाना शुरू करते हैं। और मान लीजिए गलती से किसी ने पूछ लिया ना कि भाई अभी क्यों चला रहे हो, सोने का टाइम है, सो जाओ, तो अरे पूरे दिन में टाइम ही कहाँ मिला, तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब वो मोबाइल चलाते चलाते वो नींद का पीरियड जो है, जहां हम 12 बजे सोने वाले थे 2 बजे सो रहे हैं, और फिर जल्दी उठना है सुबह। तो इस थॉट प्रोसेस को हमने हर किसी का टाइम डिवाइड करके रखा है, एक्सेप्ट अपने आप का। हम अपने आप का टाइम कब निकालते हैं वो हमने निर्धारित ही नहीं किया हुआ है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में मैंने बताया आपको, क्योंकि आजकल की जनरेशन में सबसे ज्यादा जो डिजीजेस हमें पाई जा रही है वो है मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड। क्यों हार्मोनल डिसबैलेंस है? क्योंकि जंक फूड ज्यादा खाया जा रहा है, क्योंकि टाइम पे सोया नहीं जा रहा है, क्योंकि लेट नाइट मोबाइल चलाया जा रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी हेल्थ में सब नॉर्मल हो। वर्क लाइफ बैलेंस मैंने बताया, वर्क लाइफ बैलेंस में कि आपके घर का माहौल और आपके ऑफिस का माहौल कैसा होना चाहिए। अब पीयर प्रेशर मैंने बात की आपसे, पीयर प्रेशर में जनरली हमने हमने अपने आसपास वो फ्रेंडली माहौल, आज भी हम शर्म शर्म के मारे बहुत सारी चीजें नहीं कह पाते, हम ये सोचते हैं अरे ये कहना अच्छा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेंस्ट्रुअल की बात हुई, तो कईयों के मन में आया होगा कि ये मेंस्ट्रुअल की बात यहाँ क्यों क्यों। पर आजकल जनरेशन को एजुकेट होना बहुत जरूरी है, ये पीयर प्रेशर भी बहुत जरूरी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो घर के बच्चे हैं वो पीयर प्रेशर में ना आए, पर वो पीयर प्रेशर में कब नहीं आएंगे, जब हमारे घर का माहौल फ्रेंडली हो।
किसी दबाव पूर्ण ना हो। जब हम 30-40s की बात करते हैं तो 30-40s में जो है जेंडर बायस वर्क प्लेस होता है, एजिंग होती है, थोड़ा बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी इमेज जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, कभी हम कहीं से मोटे हो जाते हैं, कभी कहीं से मोटे हो जाते हैं। फिर केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हम बढ़ जाती है क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमें फैमिलीज को भी संभालनी है। अच्छा, मेन बात तो ये है कि एक वुमेन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस एज में, लगभग 30 to 50 की एज में आप सैंडविच बन के रह जाते हो, आपको ससुराल भी संभालना है, कभी कभी अपने मायके की भी देख रेख करनी है क्योंकि वहां भी आपके पेरेंट्स एजेड हो गए हैं, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी टेक केयर आपको करना है, तो आप एक सैंडविच की तरह वर्क करते हैं। आप लीडरशिप का जो रोल है वो कहीं निकल आता है, जैसे अब आपके घर में आए, आप आपके फैमिली वाले आए, बच्चों से आप पूछेंगे बच्चे आप क्या खाओगे, उन्होंने बताया आज ये खाएंगे। पति से पूछेंगे आप क्या खाएंगे, उन्होंने बताया आज ये खाएंगे। बच्चों के लिए अलग, पति के लिए अगर सास ससुर हैं तो उनके लिए अलग, फैमिली में कोई और मेंबर है तो उनके लिए अलग। हमसे कौन पूछेगा कि आपके लिए क्या? कभी सोचा है आपने? आप खुद से पूछते हैं कि आपके लिए क्या, आपको क्या खाना है? तो वो लीडरशिप की जो एक कैरेक्टर है वुमेन्स में, वो आपने कहीं दबा के रखा है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट उस दबे हुए को ऊपर लाना चाह रहा है, वो लीडरशिप को ऊपर लेना चाह रहा है, क्योंकि वुमेन्स मल्टीटास्किंग होती है, उनको पता है कि घर कैसे संभालना है, ऑन द सेम वे जॉब कैसे करना है, ऑन द सेम वे रिश्तेदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है। तो जो मल्टीटास्किंग वाली क्वालिटी है आपने कहीं दबा के रखी है, उसको उजागर करने की जरूरत है। फाइनेंशियल चैलेंजेस जैसे आते हैं, अब हमारे घर में ऐसा आता है कि हमारी जो सैलरी होती है वो घर के वुमेन को ही दी जाती है कि इस अमाउंट से आपके घर का खर्चा चलना है। अब वो अमाउंट कैसे मैनेज करना है, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम पड़ रहा है, तो वो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी वुमेन्स को ही हैंडल करने पड़ते हैं कि कैसे मैं मैनेज करूं, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये है कि ना मैं किसी को दुख दूं, ना मैं किसी पे बोझा बनूं, ना किसी को तकलीफ हो, तो मुझे इसी बचे कुचे को काम करना है। देन आता है रिलेशनशिप और मैरिज प्रेशर, कि हमारे मैरिज में भी कभी कभी इस एज में हमारे, क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं, क्योंकि ये मीनोपॉज का दौर चलता है, तो कई कई हमें छोटी छोटी चीजें भी इरिटेट करती हैं, उसका प्रेशर। और जब छोटी छोटी चीजें इरिटेट करती है तो हम अंदर तो रखते नहीं है, बाहर आउटबर्स्ट करते हैं, तो उससे रिलेशनशिप पे, मैरिज पे प्रेशर्स पड़ते हैं, जो आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं। और इन सब में के कारण जो डिजीजेस होती हैं वो है डिप्रेशन, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब दुख जो है वो झेलने पड़ते हैं। फिर जब लेट 40s की बात करते हैं, यहाँ तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाती है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस कैसे? मीनोपॉज है, मेंसेस बंद होने को है, क्योंकि हार्मोनल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाले हैं, तो कभी कभी हॉट फ्लैशेस, गरम गरम फील होना, रेडनेस फील होना, मूड स्विंग्स होना, और उसी के साथ ये एडजस्ट करना कि हमारे बच्चे जो हैं अब बड़े हो रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब छोटे आई मीन टू से 2 या 3 साल के होते हैं, तो मम्मी कुछ भी बना के उनको खिला देती है, उनके डिमांड्स नहीं होते। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, टीन एज में आते हैं, तो डिमांड करने लगते हैं, मम्मी आज ये खाना है, मम्मी आज वो खाना है। ठीक है, चलो फिर भी ये अच्छा है क्योंकि मदर को पता होता है हेल्दी कैसे बनाना है, वो भी ठीक है। पर अब जब ग्रोइंग है, बच्चे पढ़े लिख गए हैं, बच्चे जॉब में हैं, अब क्या? अब आप अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो बुरा लगेगा, वो दिमाग पे
उनके छपेगा कि मम्मा नेगेटिविटी में जा रहे हैं हमारे लिए। सो ये एडजस्टमेंट कि फैमिली जो है चेंज कर रही है, क्योंकि माँ के लिए बच्चा हमेशा एक बराबर ही रहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट वुमन को करना है, एक मदर को करना है, एक फीमेल को करना है कि कैसे अपने बढ़ते हुए बच्चों की डिमांड्स, उनकी चैलेंजिंग सिचुएशंस, उनके हर एक स्टेप को चेंज होते हुए हमें भी चेंज होना है। बहुत सारे हेल्थ, एज रिलेटेड हेल्थ कंसर्न आते हैं, तो उनको भी जानने की जरूरत है। दूसरा कि नेविगेशन करियर चेंजेस होता है या वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वुमेन जो होती है अगर ओल्ड एज है तो उसको एहसास दिलाया जाता है कि आप बैठो या बैठ के काम करो, आप नहीं कर पाओगे इतना काम, हम यंग को देते हैं। तो उस लेट 40s में इस चीज का हैंडल अप करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ जो है हमें सपोर्ट करने की या उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे ज्यादा वेट मैनेजमेंट का काम होता है इस 30s और 40s में, हार्मोनल चैलेंजेस होते हैं, और उसके बाद की कहानी तो और डिफिकल्ट है। तो जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे वो डिफिकल्टीज और बढ़ती जाएंगी। आप ऐसा सोचें कि आपकी जो टीन एज थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, अब बहुत अच्छी है, तो ऐसा आप अगर पीछे लाइफ में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे अपने फ्लैशबैक चले जाएं, तो आपका बचपन शायद बहुत अच्छा था, उसके बाद उससे थोड़ा डिफिकल्ट जब आप नए नए शादी करके आए, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी और डिफिकल्टी, फिर और डिफिकल्टी और डिफिकल्टी, क्योंकि उसके साथ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लगी, हार्मोनल चेंजेस भी होने लगे। जब 40 to 60 की एज में जाते हैं, मीनोपॉज हो गए, अब यहाँ से कहानी चेंज। जैसे ही मीनोपॉज आया वैसे ही कैल्शियम कम होता जाता है हमारी बॉडी से, ये एक फैक्ट है। तो उस ड्यूरेशन में अगर हमने कैल्शियम इनटेक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाए हैं तो डेफिनेट सी बात है जो डिजीजेस होंगी वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा आपकी हड्डियां बहुत कमजोर होने लगती हैं विथ एज। हार्ट की प्रॉब्लम होना, वेट लॉस करना चाह रहे हैं पर इस उम्र में वेट लॉस होने की क्षमता नहीं बची, क्योंकि हमें फास्टिंग, फिजिकल फिटनेस ये सब करना है। अब ये सब कैसे हो, क्योंकि घुटने तो चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम एकदम कम हो गया, उसमें जान ही नहीं है। तो इन सब की जानकारी अगर आप पहले से ही रखेंगे कि मीनोपॉजल के ड्यूरेशन में हमें कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें और कितना फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, तो शायद इस पीरियड को हम थोड़ा इजी बना पाए। दूसरा होता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम कहा जाता है। एम्प्टीनेस सिंड्रोम में आप देखते हैं कि अब ये दौर होता है बच्चों के घर छोड़ के जाने का, चाहे वो कॉलेज के बाद हो, चाहे जॉब के बाद हो, चाहे शादी के बाद हो। तो वो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस जो रहती है, वो खालीपन, वो अकेलापन जो है, वो भी हमें जीने नहीं देता है, क्योंकि हम फिर फ्लैशबैक में चले जाते, इतनी मेहनत की हमने इन बच्चों के पीछे, इतना करियर बनाया, पर वही है ना, कुछ मुकाम पाने के लिए सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ते। अगेन वुमेन को सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो ये होता है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि वुमेन जो है एक सैंडविच बन के रह जाती है, जिसको इस उम्र में अपने घर को भी, ससुराल को भी संभालना है और मायके को भी संभालना है। तो इस संभालने में आप ये मानिए, अगर 10 दिन को आपको छुट्टी का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस समय आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे। तो जब हमारे केंद्र ने ये सोचा कि क्योंकि हम फैमिली में हर चीज मिलती है, नो डाउट, आप फैमिली में सुकून है, खुशी है, सब है, पर अपने आप के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए ये प्रोग्राम रखे गए कि आप अपने आप के लिए टाइम निकालें, ताकि आप अपनी बॉडी को समझ पाए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जब फाइनेंशियल, इस दौरान एक रिटायरमेंट का भी होता है,
रिटायरमेंट की एज आ गई, 60 हो गया। अब उस रिटायरमेंट के बाद क्या सारा दिन घर पे बैठेंगे? मतलब खर्चा कैसे निकलेगा? अभी तक तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी रही, अब क्या? अब कैसे हम करेंगे? वो पेंशन क्या हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी? पर यही यही मैं आपको एक हेल्दी और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताती हूँ। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल वाला होगा ना, तो वो सोचेगा कि एक काम करेंगे, पेंशन के बाद हम हर महीने ना अपने आप को 10 दिन का डिटॉक्स दे देंगे भैया, मालिश वालिश करवा के आएंगे, कहीं से स्टीम लेके आएंगे, या कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, नेचुरल हो, जहाँ हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स। कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं पेंशन के बाद कि फार्मिंग क्यों ना की जाए, हम खेती बाड़ी क्यों ना करेंगे। वो देखिए कि हमने पिछला पहले से उठे हैं, हम पहले के बुजुर्गों की बात करें तो वो खेती बाड़ी करके घर चलाते थे, उनको ना चिंता होती थी, इसलिए परेशानियां भी कम होती थी। चलिए हम डिफरेंस करते हैं, हम पुराने या पिछले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बात करते हैं। जब उनकी बात करते हैं तो वो क्या करते थे, सुबह 5 बजे उठते थे, सुबह भोर में उठते, अपना नियम करके ब्रश व्रश नहा के खेती बाड़ी में पोटली बना के चले जाते थे खाने की। वहां पूरा दिन खेती बाड़ी की, 2 बजे उनके खाने का टाइम होता था, पोटली बनाई हुई जो थी, और आप विश्वास करेंगे वो जो पोटली बनी रहती थी उनके 10-12 फुलके होते थे अच्छे घी से। आज किसी को बोलो आप घी खाने के लिए, तो पहले ही वो होता है कि अरे घी, एसिडिटी होगी, हमारा वेट पुट ऑन हो जाएगा, हम कैसे करेंगे। पर पहले के बुजुर्गों को आपने देखा है वो कभी इनएक्टिवेट नहीं हुए, वो हमेशा वेल मेंटेन रहते थे और घर के कामों में शायद हमसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं। वो घी के फुलके खाते थे, पर उतना ही फिजिकल एक्टिविटी फिर से वो करना शुरू करते थे, एंड ये होना शुरू हो जाता था। फिर आपका फिर रात में आके सोना एंड देन स्लीप। और आज हमारा कैसा है कि आज मान लीजिए अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारी बॉडी ने कहा कि हमें खाना नहीं खाना है, तो हम वो सुनते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, चलो होटल का प्लान बनाते हैं, होटल चलते हैं, कुछ टेस्ट अलग लेते हैं। जब हमारी बॉडी हमसे कहती है कि भैया आज खाना नहीं खाना है या आज कुछ नहीं करना है, आज सिर्फ रेस्ट करना है, तो हमारा दिमाग जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा खेल खेल में रहता है, तो हम प्लान बनाते हैं होटल का। अब होटल में नॉर्मली हम कितने बजे जाते हैं, 9-9:30 बजे। वहां हमने इतना स्टार्टर्स ऑर्डर किया, अब स्टार्टर्स सिर्फ खा के हम घर आ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, हमें मेन मील तो चाहिए, तो हम मेन मील भी खाते हैं। और मेन मील के बाद मीठा तो होना ही चाहिए, क्योंकि मीठा बिना कैसे हम खाना कंप्लीट होगा। तो हम वो सब कार्यक्रम करके 12 बजे लगभग लगभग आते हैं, और 12 बजे आके फिर वही सोना हो जाता है। और सोता है तो ठीक है, फिर सुबह उठ के वही कार्यक्रम की भाई 10 बजे हमें नाश्ता करना है, और वो एसिडिटी और वो हमें रीगर्जिटेशन, हमें गैस फॉर्मेशन होना, फिर वही तकलीफें शुरू। सुना बेहतरीन हो।